सुन मेरी बातें कान खोल के, ढोले सुहावने दूर ढोल के, भूल वाद ये सारे बोल के, वोट मांगे ये हाथ जोड़ के वोट दे दो भाई, रात में जाके नोट गिनो भाई। सिंगर है आप? हाँ मतलब इतने अच्छे नहीं है, कर लेते हैं थोड़ी बहुत। मैं पढ़ता आज भी तेरे दिए ही खत। नमस्कार। रात के 12 बज चुके हैं। इस समय हम पीलीभीत में हैं और पीलीभीत के रेलवे स्टेशन पर के सामने हम खड़े हैं। कल मोदी जी की जनसभा है यहाँ पे। कर्फ्यू के जैसा माहौल है। वरुण गांधी का टिकट यहाँ से कट चुका है और यहाँ से जितिन प्रसाद मैदान में है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। स्टेशन पे दुकानें खुली हुई हैं कुछ। बात करेंगे हम लोगों से क्या यहाँ पे किन किन मुद्दों पे क्या क्या मुद्दे हैं लोगों के, क्या विकास का की राह है, वरुण गांधी का टिकट क्यों कटा और जितिन प्रसाद को मिला है तो भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ होने वाला है, नुकसान होने वाला है। हम बात करेंगे लोगों से। भाई नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रथम नाम है सर। कल मोदी जी की सभा है जी। और यहाँ से वरुण गांधी जी का टिकट कट चुका है। जितिन प्रसाद जी को टिकट मिला है। कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी किन किन मुद्दों पे यहाँ चुनाव लड़ रही है, यहाँ की लोकल समस्याएं क्या हैं? समस्या तो मेन कभी हल हुई नहीं है। पहले वरुण गांधी थे, वो शहर में इतना नहीं रहे हैं लेकिन गांव तबकों में वो काफ़ी रहे हैं और वरुण गांधी को हटाया गया है, इसीलिए ही शायद योगी जी भी आए हैं, मोदी जी भी आए हैं और अगर इन्हें वोट कम पड़ेंगे तो कोई और भी आएगा। जो नया चेहरा जितिन प्रसाद का आया है, इनसे क्या उम्मीद है जनता को? उम्मीदें तो वही हैं जो वरुण गांधी से थी, लेकिन वरुण गांधी जैसा शायद विकास ये कर ना पाए क्योंकि ये समझे नहीं है शहर को। वरुण गांधी की माँ मेनका गांधी वो पहले यहाँ आती रहती थी, शहर में थी, लेकिन अब यहाँ पे कोई नहीं है। जितिन प्रसाद नए हैं, वो समझेंगे शहर को तभी तो कुछ करेंगे। वरुण गांधी ने क्या किया था जनता के लिए कुछ? अब मैं इस पर ज़्यादा बोलूँगा नहीं, फिर वो पॉलिटिकल टिप्पणी हो जाएगी, फिर मैं वायरल हो जाऊँगा फिर पता लग जाएगा लोगों को बात क्या होना। हाँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम शिवांग बिसारी है। क्या करते हैं? मैं वैसे पहले एक प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पे था, लेकिन अभी कुछ लाइफ में कुछ ऐसे ही कुछ हो जाते हैं चेंजेस वगैरह, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। अब यहीं पे हूँ, अपने पापा की देखभाल करता हूँ। क्या क्या शौक है? मैं शौक वैसे बस यही है, राइटिंग हूँ, मैं राइटर हूँ, गाने लिखता हूँ, इस तरह से रैप सॉन्ग्स बनाता हूँ। राजनीति पर भी कुछ लिखा है आपने? राजनीति के ऊपर क्या मतलब, हाँ लिखा है, लिखे बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं, लिखने में क्या है हर तरह से। कुछ सुनाएंगे? सुनाएंगे? सुना दो। क्या सुना? वो वाला वो टैक्स वाला। पहले आप नहीं, पहले आप। अच्छा, सिंगर हैं आप? हाँ मतलब इतने अच्छे नहीं है, कर लेते हैं थोड़ी बहुत। कौन सुनाएगा? पहले सुनाइए। शिवांग भाई सुनाएंगे। आप सुनाओ। लिखा था बहुत पहले कि कहानी लिखने वाला, उसमें थोड़ा अपने बारे में लिखा था और थोड़ा कुछ कभी थोड़ा सा राजनीति। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा किसी के लिए कि ये बीजेपी के नेताओं के लिए है ये, या फिर क्या कहते हैं कांग्रेस के नेताओं के लिए है, हर किसी नेता के लिए है ये। मैं किसी एक की बात नहीं करूँगा इसमें। राजनीति से रिलेटेड है? हाँ, राजनीति से रिलेटेड है, लेकिन चलिए, राजनीति का माहौल है, कल मोदी जी भी जा रहे हैं, उसी से रिलेटेड कुछ रैप। कहानी लिखने वाला मैं कहानी लिखता जा रहा, कहानी लिखने वाला मैं कहानी लिखता जा रहा। लोग मुझसे कहते तू मुझे समझ ही नहीं आता, मैं जानता हूँ मुझे बस मेरा ही सवारा, भारी सी आवाज़ लेके सबको खाता जा रहा। के सुन मेरी बातें कान खोल के, सुन मेरी बातें कान खोल के, सुन मेरी बातें कान खोल के, क्या सुनना, सुन मेरी बातें,
सुन मेरी बातें कान खोल के, ढोले सुहाबने दूर ढोले के, भूल वाद ये सारे बोल के, वोट मांगे ये हाथ जोड़ के, वोट दे दो भाई रात में जाके नोट गिनो भाई। उफ ये जीएसटी टैक्स पेंडेमिक का रोग नया भाई, गरीब के पेट पे पड़ी देखो लात, अमीरों के बस पड़े हैं टाप, जॉब सरकारी तुझ करो क्वालिफाई बनने को नेता। 16 दुनिया से याद आया, तू बोले भाई क्या काम आया, शौक से जितना मिला था प्रॉफिट उससे टैक्सेस भर आया मैं ब्रो, भर आया उससे सारे टैक्सेस मैं तो भरे आया ब्रो, भरे आया उससे सारे टैक्सेस मैं तो भरे आया। बस इतना ही है, काफ़ी नहीं है ज़्यादा। बहुत सही कहा गया है कि युवा जो है वो देश को बदलने के लिए टर्निंग पॉइंट जो है, तो इस उम्र में आप इस तरह का रैप है। जी मैं ये कि ये राजनीति के लिए कभी, ये कब का है, ये एडिटेड 2020 का 2020 का गाना है, ये कभी ना मैंने रिलीज़, अभी तक मैंने कोई भी अपने गाने रिलीज़ नहीं करे हैं। अब मैं उतरा हूँ यहाँ पे कि हाँ मैं गाने रिलीज़ कर रहा हूँ धीरे धीरे, ऐसा कोई सीन नहीं है बस। इश्क भी हुआ है? सब वो तो होता ही है, तभी कोई लेखक बनता है कोई इंसान। इश्क की वजह से ही इस प्लेटफॉर्म में है। हाँ शायद, नहीं ये कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं उसने हमारे इस टैलेंट को निखार और ज़्यादा दिया। तो वो एक है ना वो सॉन्ग कि मेरा इंतकाम देखेगी, कुछ इस तरह। नहीं मैं नहीं चाहता वो मेरा इंतकाम देखें, उसको मैं नहीं देखना चाहता हूँ भाई। इधर ऐसा सीन नहीं है, इधर एक बार कोई बंदा अगर एक कदम पीछे हटता है तो 11 कदम हम पीछे बढ़ जाते हैं, ताकि अब की बार आने के लिए उसे 11 कदम हमारी तरफ बढ़ना पड़े। वाह दोस्त यार, क्या मजा आ गया भाई। आप कुछ किस तरह का? मैं थोड़ा मेलोडिक गाता हूँ, मैं भाई की तरह हार्ड और सच्ची बातें नहीं लिखता, मैं दिल टूटी बातें ही लिखता हूँ, जैसा मसाला आपको चाहिए थोड़ा। हाँ तो अगर आप कहो मैं सुना दूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्यों समझे ना तू दिल मेरा, क्यों करती ऐसी तू बातें, हम रो चुके हैं इतना के अब आंसू भी ना आते, कैसे कहे हैं दिल में क्या हम कह भी ना पाते, एक रह गई तेरी याद हम तेरी यादों के सहारे, मैं पढ़ता आज भी तेरे दिए ही खत, मैं देखूं आज भी तेरे दिए जख्म। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरोज। मोहम्मद फिरोज। क्या करते हैं? मैं हेयर कटिंग का सैलून है मेरा। हेयर कटिंग का सैलून है मेरा। अच्छा, हेयर कटिंग का सैलून है। यहाँ पे वरुण गांधी का टिकट कट गया है और यहाँ से जितिन प्रसाद को टिकट मिला है। भारतीय जनता पार्टी की ये पुरानी सीट रही है, गांधी परिवार की पुरानी सीट रही है। क्या विकास हुए हैं क्या यहाँ पे? देखिए विकास तो कुछ नहीं, लेकिन वरुण गांधी व्यक्तिगत बहुत बढ़िया आदमी है, इसमें कोई कमी नहीं है। और इसी वजह से बीजेपी के लिए सीट बड़ी टफ है ये, इसीलिए मोदी जी भी आए हैं, वरना इतनी कोई टफ सीट होती नहीं। अगर वरुण गांधी जी खड़े होते तो इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती आने की फिर किसी की भी। मतलब वरुण गांधी जी को जनता यहाँ पसंद कर रही है? बहुत ज़्यादा पसंद करती है। जितिन जी को कोई जानता भी नहीं है अभी सही से, और इससे बढ़िया तो ये होता संजय भैया को टिकट मिलता हमारे, वो तो विधायक इसी उन्हें टिकट मिलता तो ज़्यादा अच्छा लगता। फायर ब्रिगेड नेता के तौर पर वरुण गांधी जाने जाते हैं। क्या सच में यहाँ की जनता जो है उन्हें फायर ब्रिगेड मानती है? बिल्कुल बिल्कुल, सबके दिल के करीब के इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है। कभी किसी का जिसका भी काम पड़ा उसको कभी मना नहीं करा, कभी उन्होंने ऐसा नहीं करा कि कुछ बकाओ किसी के लिए। बहुत बढ़िया इंसान है। समुदाय जैसे हिंदू मुस्लिम का जो भी मुद्दा रहा है, वरुण गांधी के लिए वो किस तरीके से देखते हैं? बाकी हिंदू मुस्लिम जो समुदाय है उनको किस तरह से वो देखते हैं? वो स्टार्टिंग का जो उनका था वो एक पॉलिटिक्स वाला मसला था, लेकिन अब वो जो उनका वो है, लेकिन व्यक्तिगत जो है वो सबके लिए अच्छे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी के लिए खराब है। आप जो हिंदू मुस्लिम का जो वोट है, मोदी जी हमेशा कहते हैं सबका साथ सबका विकास। जो अल्पसंख्यक हैं या जो और हिंदू में जो और भी जातिगत जो समीकरण है, वो सारी समीकरण किस तरफ उनका रुझान होगा आप लोगों का? देखिए जो हिंदू वोट है वो तो डिवाइड थोड़ा सा हो रहा है पीलीभीत में। ऐसा नहीं कि एक तरफा नहीं जा रहा है। जो गंगवार से जीजू हैं वो भी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बस ये है कि मेनली विकास होना चाहिए कि वो पीलीभीत में कोई तरक्की नहीं कर पाए कोई भी जना। बस ये है कि जिसके जो करीबी उन्हीं की तरक्की हुई है, बस और किसी की नहीं हुई है। इंडिया गठबंधन का क्या पोजीशन रहेगा? यहाँ कोई खास नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन हाँ ये सीट टफ है क्योंकि वरुण गांधी जी की बात अलग थी, ये चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं,
बढ़िया लड़ रहा है चुनाव। मोदी जी कल आ रहे हैं और कल जो भी उनके चुनाव में जो वादे हैं, वो जो भी जनता को विश्वास है, वो हमेशा कल दिलाएंगे। उनसे किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं? जब जनता पे वो भाषण देंगे तो कल जो उनके जाने के बाद क्या माहौल होगा जनता में? लोगों को ये इंतजार है कि वो पीलीभीत के लिए कोई सौगात लेके आएंगे। अब ये कल उनके आने वाले तो पता चलेगा। वैसे उम्मीद यही है कि कुछ ना कुछ स्पेशल लेके आएंगे पीलीभीत वालों के लिए वो। बाकी देखते हैं। आप बिजनेस से रिलेटेड हैं, बिजनेस का क्या माहौल है? बिजनेस यहाँ का ये गवर्नमेंट की जो स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम का तो फ़ायदा मिल रहा है, बट ये है कि जिसका बिजनेस चल रहा है उसका अच्छा चल रहा है, जिसका नहीं चल रहा उसका बहुत बुरा है। तो इसलिए यहाँ का इंसान पलायन बहुत करता है, दिल्ली बहुत जाता है या फिर बरेली काम करता है। और यहाँ के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ से बरेली पास। क्या नाम आपका? मेरा नाम विपिन वर्मा है। वर्मा जी क्या करते हैं? मैं वैसे तो जॉब करता हूँ, विकास भवन में हूँ, इसलिए। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। कैसे कल मोदी जी आ रहे हैं? क्या आपको उम्मीदें रहेंगी? क्या वो मन से बोलेंगे? किस तरह के भाषण की आप उनसे उम्मीद करते हैं? मुझे नहीं लगता कि मैं इस सब चीज़ों पे कुछ बोलने के लिए सक्षम हूँ, क्योंकि जब एक विभाग, जब सरकारी एक कोई कर्मचारी होता है या फिर, तो इसमें इन्वॉल्व होना उसके लिए ठीक नहीं रहता। अपने विभाग के बारे में बताइए कि इस गवर्नमेंट में मतलब जो स्कीमें अच्छी चल रही हैं या इसके पहले की गवर्नमेंट में अच्छी स्कीमें चल रही थी? मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोल पाऊँगा, जो चीज़ मैं देखता हूँ ग्रामीण क्षेत्रों के आवास की, ठीक है। पुराने टाइम में जो भी आवास ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मिले थे, उससे कई ज़्यादा इस बार हमको 22-23 के सेक्शन में जो हमको देखने को मिले हैं, लगभग 15,000 के आसपास आवास ग्रामीणों के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है कि सन 2018 में सूची बनी और आवास उनको कंप्लीट करा के 22-23 तक उन्होंने कंप्लीट कर दिया। हमारे यहाँ पूरे 720 ग्राम पंचायतें हैं, सारे के सारे सैचुरेट करके ग्राम पंचायतों की सूचियाँ उन्होंने समाप्त कर दी हैं। अच्छा, ये सबको मिला है? कहीं इसमें जाति जो गणना ये नहीं देखी गई है? हिंदू मुस्लिम सारे समुदाय को ये मैं आपको बताऊं, उसमें सूची बनती है, सेक्शन वाइज बनती है, और इसमें कोई भी जाति या किसी भी मतलब अमीर या गरीब को देख के नहीं की गई है। जो भी सूचियाँ बनती है ना, तो उसमें एक अलग से एक माइनॉरिटी वाला, जैसे कहते हैं ना कि मोमडन है माइनॉरिटी है और एससी वाले, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एससी को सबसे पहले सैचुरेट किया गया है, सेकंड नंबर माइनॉरिटी, फिर अदर, यही चीज़ रही है। तो ऐसा भी नहीं है कि सबके वहाँ पे मतलब क्राइटेरिया सेट है, परसेंटेज वाइज है सभी। किसकी सरकार आप बनते हुए देखना चाहेंगे? किसकी तरफ रुझान आपका झुकाव? अब मैं क्या कहूँ, यहाँ पता सबको है, आना कमल है, ठीक है। अब चाहे वो वरुण गांधी जी रहें या फिर जितिन प्रसाद मौर्य जी रहें। चलिए, पीलीभीत जंक्शन के सामने इनकी दुकान है। ये लड़के बैठे हुए थे और अपनी अपनी सॉन्ग इन्होंने कुछ राजनीति पर, कुछ प्रेम पर इन्होंने अपने रैप सुनाए। और कल मोदी जी के सब पूरे मार्केट में चर्चा है कल मोदी जी के आने की। क्या होगा, कौन सी सौगात लेके आएंगे या क्या उनसे यहाँ पीलीभीत को मिलने वाला है, जितिन प्रसाद किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, क्या क्या जनता को उम्मीदें उनसे रहेंगी। बल्कि यहाँ पे लोगों ने वरुण गांधी पर भी अपना भरोसा जताया है कि वो थे, सबको लेके चलते थे। कोई भी समुदाय, हिंदू मुस्लिम दोनों लोगों से बात हुई, उनसे सबको प्रेम था, सबके लिए उन्होंने काम किया था। आप इन्हीं सारे मुद्दों के लिए कल हम फिर आपसे बात करेंगे जब मोदी जी चुनाव की रैली करके जाएंगे। उन सारे मुद्दों को हम आपको दिखाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। नमस्कार।